नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शशि गुरुंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, ई फाइलिंग 2.0, और ये लॉन्च हुआ है 7 जून 2021 में। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम उस न्यू पोर्टल पर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले incometaxindia.gov.in पर विजिट करना है, और यहाँ पर विजिट करने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर ई फाइल रिटर्न पर क्लिक कर सकते हैं। इसको लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालना, जो कि आपका पैन कार्ड नंबर होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर प्लीज कंफर्म करना है। पासवर्ड आप जैसे ही एंटर करेंगे उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके और पासवर्ड रीसेट करते हैं, और उसके लिए आपको ओटीपी आएगा आपके मोबाइल फोन पर और आपके ईमेल आईडी पर। उस ओटीपी को वेरीफाइड करने के बाद आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई फाइलिंग पोर्टल खोल चुका है, और उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले आईटीआर फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2021-22 सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप कर भी नहीं सकते। उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना, और यहाँ सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग पूछा हुआ है, तो यहाँ मोड ऑफ फाइलिंग आप ऑनलाइन ऑफलाइन, बेटर है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन करो, और उसके बाद प्रोसीड करना है। तो ये मैंने अभी 2-3 घंटे पहले इसमें आईटीआर फाइल करने के लिए मैं कर रहा था कि कैसे हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको फ्रेश आईटीआर रिटर्न करके बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप इंडिविजुअल या एचयू आप या अदर्स। तो जैसे कि अगर आप कोई एम्प्लॉय है, सैलरी एम्प्लॉयड है, अगर आपने आईटीआर फाइल करना तो आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करना है, तो आप सैलरी एम्प्लॉयज के लिए आईटीआर 1 सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको सबसे पहले वैलिडेट योर रिटर्न, ब्रेकअप, कंफर्म योर रिटर्न समरी और वेरीफाई सबमिट योर रिटर्न, ये 3 स्टेप्स बताए। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं लेट गेट स्टार्टेड पर, और यहाँ पर पूछा है कि आर यू फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो आपको लगता है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ अदर सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप अपने यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी ऑप्शन आपको आपके हिसाब से। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ जैसे 139, अगर आप बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हो तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अगर बिलेटेड रिटेन फाइल हुआ आफ्टर ड्यू डेट तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अकॉर्डिंगली आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कभी कभी नोटिस आता है तो उस नोटिस के हिसाब से भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। कभी कभी रिवाइज रिटर्न भी फाइल करना पड़ जाता है। तो आपको अगर कोई नोटिस आया तो उस नोटिस के तहत आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पर आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइन, तो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। आपको जो ऑप्शन सही लगे आप वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ मैंने नो किया हुआ। यहाँ पर आपको वैलिडेट करना पड़ता है। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपको ये फिलअप करना है ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ पर आप अपनी सैलरी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रैंडमली सैलरी एंटर कर रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन जो आपका सैलरी बनता है वो आपने लिखना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ एनुअल सैलरी, आपको एंटर करना है इस तरीके से। उसके बाद ये नील नील रखना है अगर आपका
बनता है कुछ, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके कोई अलाउंसेस है, अगर आप वो ऐड करना चाहे, उससे आपके सैलरी के साथ डिडक्शन हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर अदर सेलेक्ट करके हम यहाँ पर अगर जैसे कि पर मंथ 200 रुपया आपका HCA अलाउंसेज है, तो वो आपका एनुअली 2400 बनता है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जो आपको एम्प्लॉयर द्वारा DDO द्वारा जो आपको फॉर्म मिला, तो उसमें वो सारी डिटेल्स होती है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अगर कोई आपका फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस है, तो वो भी आप इसमें से डिडक्ट कर सकते हो माइनस करके। तो जैसे कि अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ जो भी आपका अलाउंसेस बनता है, तो वो आपने एनुअली यहाँ पर एंटर करना है। अब जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर साल महीने का 550 रुपया है, तो साल का आपका बनेगा 6600 रुपया। और अगर 500 के हिसाब से देखा जाए तो आपका बनेगा 6000 साल का। तो यहाँ पर मैंने 6000 एंटर कर दिया है 500 के हिसाब से, तो आप ये माइनस इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 8400 माइनस होगा जो आपके ऊपर सैलरी बनी है। उसके बाद अगर आप कि यहाँ पर नेट सैलरी के बाद यहाँ पर डिडक्शन आ रहा है जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000, तो ये इसके साथ माइनस हो जाएगा इसके साथ और बचेगा आपका इतना। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के बाद आप देख सकते हो कि इस तरीके से बनेगा आपका ग्रॉस सैलरी, और जो आपने एग्जेम्प्ट किया है अलाउंसेस वो इसके साथ माइनस हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी नेट सैलरी वो इतना बनेगा, और जो आपका डिडक्शन है वो आपका इतना बनेगा। तो आपका इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी है वो आपका इतना बन रहा है। अगर आपका कोई अदर सोर्स इनकम है, तो अदर सोर्स इनकम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके लिए आपको यहाँ पर ऐड डिटेल्स, तो आप यहाँ पर अगर कोई बैंक का जो इंटरेस्ट है वो मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर 10,000 से ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पर बैंक आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पर शो कर सकते हो, तो वो भी आपके अदर इनकम में शो कर सकता है। और यहाँ पर अगर कोई आपको एनी अदर ऑप्शन चूज करना, तो आप इस पर यस करके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटीज की तरफ से आपको कोई पेमेंट मिली, तो आप यहाँ पर शो कर सकते हो जो आपकी पेमेंट मिली, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि पेमेंट किस लिए मिला है आपको। उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ अभी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टोटल ग्रॉस इनकम इस एग्जांपल में इतना बन रहा है। उसके बाद कंफर्म करने के बाद अब आपको ये देखना है कि डिडक्शन कितना आप वहां पर एंटर फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको फॉर्म इशूड होता है DDO द्वारा, तो आप उस फॉर्म पर जो जो डिडक्शन मेंशन है वो डिडक्शन आप कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर कोई CM या PM कोविड फंड में कोई डोनेशन किया, तो आप उसको यस कर सकते हैं, और उसमें मेंशन होता है आपके उस फॉर्म में जो आपको इशू होता है ATG में कितना आपने डोनेट किया है, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं कि इतना डोनेशन किया है। उसके बाद कोई अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च पे डोनेशन किया हो, तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हो, ATGG में भी क्लेम कर सकते हो। अगर कोई आपका लाइफ इंश्योरेंस है, या आपका कोई फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर कोई पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, तो आप उस पर भी कर सकते हो। जैसे कि आपका 1.5 लाख तक सेविंग शो करना होता, तो यहाँ पर आप 1.5 लाख फॉर एग्जांपल अगर किसी के 1.5 लाख की सेविंग है, तो यहाँ पर मैंने 1.5 लाख एंटर कर दिया क्योंकि मैक्सिमम लिमिट इतना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर ATCCD2, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। आप उस फॉर्म में देखो, आपके वहां पर मेंशन होगा
फॉर एग्जांपल जैसे 79646 मैंने यहाँ एंटर किया हुआ है, और आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी आप पे कर रहे हो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। ATD में अगर कोई लोन लिया आपने हायर एजुकेशन के लिए, रिलेटिव के लिए, तो फॉर सेल्फ एंड रिलेटिव, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि ATCCD1B आपके NPS के लिए है, तो वहाँ पर आपके फॉर्म पर 50,000 मेंशन होता है, तो आप वो भी एंटर कर सकते हो अंडर NPS। मैक्सिमम इतना आप कर सकते हो 50,000। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये भी जो सेक्शन आपके हिसाब से आपने कंट्रीब्यूशन या डिडक्शन या डोनेशन किया है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट किया तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अगर कोई मेंटेनेंस है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, डिपेंडेंट के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। या कोई आपने परचेज किया इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसका भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। बस ध्यान ये रहे कि आपके पास जो फॉर्म है 16 फॉर्म, वो आपने अपने पास रख लेना और उसके हिसाब से आपने यहाँ पर फिलअप करते जाना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ATC में आपका ये 1.5 लाख आ रहा है, और ATCCD2 जो कि 79646 आ रहा है। उसके बाद ATCCD1B आ रहा है जो कि 50,000 आ रहा है। उसके बाद अगर आपने डोनेशन किया हो तो यहाँ पर ऐड ATG पे क्लिक करके आप डोनेशन टाइप, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। यहाँ पर अब आपको जो आपने डोनेशन किया है उसका पैन नंबर नेम लिखना है। तो जैसे कि मान लो कोविड फंड पर आपने कोई डोनेशन किया हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा HPCM कोविड फंड पैन नंबर। तो यहाँ पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये डोनरी नेम और ये पैन कार्ड नंबर है। तो यहाँ पर आप ये पैन कार्ड नंबर और ये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, यहाँ पर एड्रेस शिमला कर दिया है, और यहाँ पिन कोड आ गया शिमला का। उसके बाद अगर आप यहाँ मेंशन करते हो कैश, तो मैक्सिमम आप 2000 तक ये क्लेम कर सकते हैं। अगर मैं 2001 करूँ तो वो 0 शो करेगा, क्योंकि ये कैश है। अब अगर किसी ने ऑनलाइन मोड से पेमेंट किया, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने इतना पेमेंट किया डोनेशन कोविड फंड में, तो अदर मोड में ये आपको जैसे कि चेक हो गया या कोई ड्राफ्ट हो गया, तो आपने उस तरीके से आपने पेमेंट किया है, आपको यहाँ सेव करना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आप देख सकते हो कि ये अब ये पूरा ऐड हो चुका है। ये पूरा आपका टोटल जो कि डिडक्ट होगा उसके साथ, ग्रॉस सैलरी के साथ। आप यहाँ पर और भी देख सकते हो, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो आप ये उस हिसाब से ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पर ग्रॉस इनकम इतना आ रहा है, टोटल डिडक्शन इतना आ रहा है। उसके बाद अगर आपके उस दौरान उस फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई टैक्स आप पे कर रहे हो पर मंथ, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो कितना आपका टैक्स कटा है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लेकिन आपको अगर नहीं आइडिया है कि अदर सोर्स ऑफ इनकम से आपको कोई इनकम मिला है और आपको उसमें भी कोई टैक्स कटा है, तो आप उसके लिए यहाँ पर ई फाइल पे क्लिक करके इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर यहाँ पे व्यू 26 AS पर क्लिक करना और यहाँ कंफर्म करना है। तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कितना आपको क्रेडिट हुआ है और कितना आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ ओके करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 2021, और HTML व्यू
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप अगर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करते हो तो ये पीडीएफ डाउनलोड होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा बता रहा है नेम ऑफ डिटेक्टर, जैसे कि ये एक डिटेक्टर और ये दूसरा डिटेक्टर और ये इतना टैक्स आपका डिटेक्ट हुआ और इतना आपको क्रेडिट अमाउंट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे 10 ऑफ डिटेक्टर लिखा हुआ और ये 10 ऑफ डिटेक्टर 2 है, ये भी ऐड है। तो आप यहाँ से 10 नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे आप ऐड क्लिक करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले पूछता है 10 ऑफ डिटेक्टर। तो उसके लिए आप यहाँ पर 26 AS फॉर्म पर जाकर, जैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो 10 है वो ये है, यहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने नेम ऑफ डिटेक्टर एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका सैलरी बन रहा है चार्जेबल सैलरी आफ्टर जो अभी माइनस किया था डिडक्शन ग्रॉस इनकम के साथ, तो जो आपका चार्जेबल इनकम है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है और जो आपने टैक्स पेड कर दिया है। तो सपोज अगर आपने ये टैक्स पे किया है 5500, अगर पर मंथ आप 1000 भी करते हो तो आपका साल का 12000 बनता है, तो 12000 आपका डिडक्ट यहाँ पर आप शो कर सकते हो। इस तरीके के बाद आप यहाँ पर ऐड करना है। तो इतना आपने ऑलरेडी पेड कर दिया है। अगर कोई आप अदर सोर्स ऑफ इनकम से भी कर रहे हो तो आप यहाँ पर उसका यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर कोई TDS कटा है और अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे कर रखा है तो आप वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो ऐड। तो अभी हम बस ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉयर पर जितना आपने टैक्स दे दिया है, पेड कर दिया, वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब ऑप्शन आ रहा है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये आपका क्रॉस टोटल इनकम और ये टोटल डिडक्शन, उसके बाद जो ये टैक्स पेएबल है जो कितना बन रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक आ रहा है इंटरेस्ट 234B। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर लिखा है एप्लीकेबल व्हेन एडवांस टैक्स पेड आर लेस देन 90% ऑफ एसेस टैक्स। तो फिर आपका ये इंटरेस्ट लगेगा, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा है 342। तो अगर एडवांस टैक्स पेड जो कि अगर वो लेस देन 90% ऑफ एसेस टैक्स है तो आपका ये लगेगा। और साथ में ये भी लग रहा है इंटरेस्ट 234B एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ क्वार्टरली एडवांस टैक्स। तो जैसे कि एसेस टैक्स है जैसे 11,471 और 90% कितना है यहाँ पर 10,324 है, तो इसलिए यहाँ पर 342 लग रहा है। और इस यहाँ पर इंटरेस्ट पेएबल करके इतना आ रहा है आपका 342, और अगर 234C में देखा जाए तो ये आ रहा है आपका 576। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेएबल है वो आ रहा है 918। तो आपका टैक्स जो बना वो बना है आपका 16,971। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऐड हुआ 234C अंडर और उसके बाद 234B में 342 ये ऐड करके आपका 918 ये आपका ऐड होगा 16,000 के 971 के साथ ऐड होगा, इतना बढ़ेगा आपका। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 12,390
तो इस तरीके से आप यहाँ पर पे नाउ कर सकते हैं। पे नाउ के लिए आपको यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन आ रहा है। तो आपको ये चालान 280 पे जाना है। यहाँ पर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में करते हो, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पर जाके और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है और यहाँ पर टैक्स एप्लीकेबल अदर देन कंपनीज और उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अगर आप एडवांस कर रहे हो तो एडवांस भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ नेट बैंकिंग डेबिट करके परमानेंट अकाउंट करके आपको यहाँ पर क्लियर करके प्रोसीड करके आपको यहाँ पर टैक्स पे करना है। तो ये तो हमने बात की कि अगर किसी को टैक्स पे करना है। अगर यहाँ पे लेटर भी कर सकते हैं और अगर किसी की अगर मैं सैलरी किसी का यहाँ पर फॉर एग्जांपल 6 lakhs करूँ 61,157, तो इस केस में आपका नेट सैलरी बनेगा 6,52,757। उसके बाद सेव करके कंफर्म करके यहाँ पर मैं टोटल डिडक्शन 269 और ये जो टैक्स पेड हुआ उतना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बता रहा है टोटल टैक्स लाइबिलिटी अब यहाँ पर 0 आ रहा है। तो इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई टैक्स नहीं हो रहा है, शो नहीं कर रहा है। उसके बाद कंफर्म करके प्रोसीड करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से आपके पास समरी आएगा। तो टोटल आपका टैक्सेबल इनकम बन रहा है वो है 3,33,460, जो कि 5 लाख से कम है। तो उस सेंस में आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आए यहाँ प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करके अगर जिनका कोई टैक्स पे नहीं करना तो वो तो टैक्स पे करेंगे वहाँ पर पे टैक्स पे जाकर, पर जिनको रिटर्न फाइल करना है या फिर जिनका टैक्स ज़्यादा कटा है तो वो यहाँ पर पूरा मेंशन कर सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आई और आपका नाम इस तरीके से आपने डिटेल फिलअप करना है एज ए सेल्फ सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने प्रोसीड प्रीव्यू करना है। उसके बाद प्रोसीड प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर ये सारा आप देख सकते हो और ये सारा देखने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन कर सकते हो। अब आपको वैलिडेट करना है, तो वैलिडेट करने के पास आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाकर कि आप उसको कैसे वेरीफाई करना चाहते हो, ई वेरीफाई नाउ या ई वेरीफाई लेटर। तो आप ई वेरीफाई नाउ करके कंटिन्यू करके आपके पास ऑप्शन आई वुड लाइक टू वेरीफाई। तो इस तरीके से आप मोबाइल नंबर के थ्रू आधार के साथ लिंक जो है आपका आप मोबाइल नंबर, तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको पता लग गया कि कैसे आप इस न्यू पोर्टल के जरिए इनकम टैक्स फाइल रिटर्न कर सकते हो और कैसे आप इस पे टैक्स को पे कर सकते हो, जिसमें कि आपको चालान नंबर 280 सेलेक्ट करना होता है और वहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ आइडिया लग गया है, किस तरीके से आप एम्प्लॉयर के पैन नंबर 26 फॉर्म से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, और कैसे आप आईटीआर फाइल रिटर्न कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।